एक धागा और एक वादा, फिर भाई बहन के रिश्ते की ऐसी परीक्षा जहां रक्षा का अर्थ ही बदल जाता है। राखी का धागा सिर्फ कलाई का नहीं, रिश्तों की किस्मत बांध दे ऐसा धागा होता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं, उस रिश्ते की कहानी है जहां एक छोटी सी राखी के पीछे छिपी होती है पूरी दुनिया। जिस रिश्ते को बांधने के लिए सिर्फ एक धागा ही काफी हो, वही रिश्ता सबसे मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्वंभर नाथ शर्मा जी की एक कहानी रक्षाबंधन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। श्रावण की धूमधाम है। नगरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंद तथा उत्साह से श्रावणी का उत्सव मना रहे हैं। बहनें भाइयों के और ब्राह्मण अपने यजमानों के राखियां बांध बांध कर चांदी मना रहे हैं। ऐसे ही समय एक छोटे से घर में 10 वर्ष की बालिका ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। उत्तर में माता ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, किसके बांधेगी बेटी? आज तेरा भाई होता तो। माता आगे कुछ कह न सकी। उसका गला रुंध गया और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। अबोध बालिका ने अठला कर कहा, तो क्या भैया के ही राखी बांधी जाती है और किसी के नहीं? भैया नहीं है तो अम्मा, मैं तुम्हारे ही राखी बांधूंगी। इस दुख के समय भी पुत्री की ये बात सुनकर माता मुस्कुराने लगी और बोली, अरे तू इतनी बड़ी हो गई, भला कहीं माँ के भी राखी बांधी जाती है? बालिका ने कहा, वाह, जो पैसे दे उसी के राखी बांधी जाती है। माता, अरे कंगली, पैसे भर की नहीं, भाई के ही हाथ में राखी बांधी जाती है। बालिका उदास हो गई। माता घर का काम काज करने लगी। घर का काम शेष करके उसने पुत्री से कहा, आ तुझे नहला दूं। बालिका मुख गंभीर करके बोली, मैं नहीं नहाऊंगी। माता, क्यों? नहावेगी क्यों नहीं? बालिका, मुझे क्या किसी के राखी बांधनी है? माता, अरे राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहाएगी ही नहीं? आज त्योहार का दिन है, चल उठ जल्दी नहा। बालिका, राखी नहीं बांधूंगी तो त्योहार काहे का? माता कुछ क्रोध में आकर बोली, कुछ सिड़न हो गई है। राखी राखी रट रखी है, बड़ी राखी बांधने वाली है। ऐसे ही होती तो आज यह दिन देखना पड़ता। पैदा होते ही बाप को खा गई, 2.5 बरस के होते होते भाई का घर छुड़ा दिया, तेरे ही कर्मों से सब नाश हो गया। बालिका बड़ी अप्रतिभ हुई और आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप नहाने को उठ खड़ी हुई। 1 घंटा पश्चात हम उसी बालिका को उसके घर के द्वार पर खड़ी देखते हैं। इस समय भी उसके सुंदर मुख पर उदासी विद्यमान है। अब भी उसके बड़े बड़े नेत्रों में पानी छलक रहा है। परंतु बालिका इस द्वार पर क्यों है? जान पड़ता है वह किसी कार्यवश खड़ी है, क्योंकि उसके द्वार के सामने से जब कोई निकलता है तब वह बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताकने लगती है, मानो वह मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छा शक्ति ही दे सकती है। उस पुरुष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती है, परंतु जब उसे इसमें सफलता नहीं होती तब उसकी उदासी और बढ़ जाती है। इस प्रकार 1, 2, 3 करके कई पुरुष बिना उसकी ओर देखे निकल गए। अंत को बालिका निराश होकर घर के भीतर लौट जाने को हुई कि एक सुंदर युवक की दृष्टि, जो कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, बालिका पर पड़ी। बालिका की आंखें युवक की आंखों से जा मिली। ना जाने उन उदास तथा करुणपूर्ण नेत्रों में क्या जादू था कि युवक ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखने लगा। ध्यान से देखने पर युवक को ज्ञात हुआ कि बालिका की आंखें अश्रुपूर्ण हैं। तब वह अधीर हो उठा, निकट जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बालिका इसका कुछ उत्तर ना दे सकी, परंतु उसने अपने एक हाथ युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डोरा है। उसने पूछा, यह क्या है? बालिका ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, राखी। युवक समझ गया। उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बालिका का मुख कमल खिल उठा। उसने बड़े चाव से युवक के हाथ में राखी बांधी।
राखी बंधवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और 2 रुपए निकालकर बालिका को देने लगा, परंतु बालिका ने उन्हें स्वीकार ना किया। बोली, नहीं, पैसे दो। युवक, अरे ये पैसे से भी अच्छे हैं। बालिका, नहीं, मैं पैसे लूंगी, ये नहीं। युवक, ले लो बिटिया, इसके पैसे मंगा लेना, बहुत से मिलेंगे। बालिका, नहीं, पैसे ही दो। युवक ने 4 आने पैसे निकाल कर कहा, अच्छा ले, पैसे भी ले ले और ये भी। बालिका, नहीं, खाली पैसे लूंगी। तुझे दोनों लेने पड़ेंगे। यह कहकर युवक ने बलपूर्वक पैसे तथा रुपए बालिका के हाथ में रख दिए। इतने में घर के भीतर से किसी की पुकार आई, अरे सरस्वती, कहाँ गई? बालिका ने आई कहकर युवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि डाली और चली गई। गोलागंज लखनऊ की एक बड़ी तथा सुंदर अट्टालिका के एक सुसज्जित कमरे में एक युवक चिंता सागर में निगमन बैठा है। कभी यह ठंडी सांसें भरता है, कभी रुमाल से आंखें पोंछता है, कभी आप ही आप कहता है, हाँ, सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, सारी चेष्टाएं निष्फल हुई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारा उन्नाव छान डाला, परंतु फिर भी पता नहीं लगा। युवक आगे कुछ और कहने ही वाला था कि कमरे का द्वार धीरे धीरे खुला और एक नौकर अंदर आया। युवक ने कुछ विरक्त होकर पूछा, क्यों, क्या है? नौकर, सरकार, अमरनाथ बाबू आए हैं। युवक, अच्छा, यहीं भेज दो। नौकर के चले जाने पर युवक ने रुमाल से आंखें पोंछ डाली और मुख पर गंभीरता लाने की चेष्टा करने लगा। फिर द्वार खुला और एक युवक अंदर आया। युवक, आओ भाई अमरनाथ। अमरनाथ, कहो घनश्याम, आज अकेले कैसे बैठे हो? कानपुर से कब लौटे? घनश्याम, कल आया था। अमरनाथ, उन्नाव भी अवश्य ही उतरे होंगे। घनश्याम एक ठंडी सांस भरकर, हाँ, उतरा था, परंतु व्यर्थ, वहां मेरा क्या रखा है? अमरनाथ, परंतु करो क्या, हृदय नहीं मानता है ना? और सच पूछो तो बात ही ऐसी है, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं भी यही करता। घनश्याम, क्या कहूँ मित्र, मैं तो हार गया। तुम तो जानते ही हो, मुझे लखनऊ आकर 1 वर्ष हो गया और जब से यहाँ आया हूँ उन्हें ढूंढने में कुछ भी कसर नहीं रखी, परंतु सब व्यर्थ। रमानाथ, उन्होंने उन्नाव ना जाने क्यों छोड़ दिया और कब छोड़ा इसका भी कोई पता नहीं चलता। घनश्याम, इसका तो पता चल गया ना कि वह लोग मेरे चले जाने के 1 वर्ष पश्चात उन्नाव से चले गए, परंतु कहाँ गए यह नहीं मालूम। अमरनाथ, यह किससे मालूम हुआ? घनश्याम, उसी मकान वाले से जिसके मकान में हम लोग रहते थे। अमरनाथ, हाँ, शोक। घनश्याम, कुछ नहीं, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। यदि मैं उन्हें छोड़कर ना जाता, यदि गया था तो उनकी रोज खबर लेता, परंतु मैं तो दक्षिण जाकर रुपया कमाने में इतना व्यस्त रहा कि कभी याद ही नहीं आई, और जो आई भी तो क्षण मात्र के लिए। उफ, कोई भी अपने घर को भूल जाता है, मैं ही ऐसा अधम। अमरनाथ ने बात काट कर कहा, अजी नहीं, सब समय की बात है। घनश्याम, मैं दक्षिण ना जाता तो सब अच्छा था। अमरनाथ, तुम्हारा दक्षिण जाना तो व्यर्थ नहीं हुआ, यदि ना जाते तो इतना धन। घनश्याम, अजी चूल्हे में जाइए धन, ऐसा धन किस काम का? मेरे हृदय में सुख शांति नहीं तो धन किस मर्ज की दवा है? अमरनाथ, यह हाथ में लाल डोरा क्यों बांधा है? घनश्याम, इसकी तो बात ही भूल गया, यह राखी है। अमरनाथ, भाई वाह, अच्छी राखी है। लाल डोरे को राखी बताते हो? यह किसने बांधी? किसी बड़े कंजूस ब्राह्मण ने बांधी होगी। दुष्ट ने एक पैसा तक खर्चना पाप समझा, डोरे से ही काम निकाला। घनश्याम, संसार में यदि कोई बढ़िया से बढ़िया राखी बन सकती है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक प्यारी यह लाल डोरा है। यह कहकर घनश्याम ने उसे खोलकर बड़े यत्न पूर्वक अपने बक्से में रख दिया। अमरनाथ, भाई तुम भी विचित्र मनुष्य हो, आखिर यह डोरा बांधा किसने? घनश्याम, एक बालिका ने बांधा है। अमरनाथ, बालिका ने कैसे बांधा और कहाँ?
घनश्याम, कानपुर में। घनश्याम ने सारी घटना कह सुनाई। यदि यह बात है तो सत्य ही यह डोरा बहुत अमूल्य है घनश्याम। हाँ, न जाने क्यों उस बालिका का ध्यान मेरे मन से नहीं उतरता। अमरनाथ, उसकी सरलता तथा प्रेम ने तुम्हारे हृदय पर प्रभाव डाला है। भला उसका नाम क्या था? घनश्याम, नाम तो मुझे नहीं मालूम। भीतर से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा था, पर मैं सुन नहीं सका। अमरनाथ, अच्छा खैर, अब तुमने क्या विचार किया है? घनश्याम, धैर्य धरकर चुपचाप बैठने के अतिरिक्त और मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझसे जो हो सका मैं कर चुका। अमरनाथ, हाँ, यही ठीक भी है। ईश्वर पर छोड़ दो, देखो क्या होता है। पूर्वोक्त घटना हुए 5 वर्ष बीत चुके। घनश्याम दास पिछली बातें प्रायः भूल गए हैं, परंतु उस बालिका की याद कभी कभी आ जाती है। उसे देखने वे एक बार कानपुर भी गए थे, परंतु उसका पता न मिला। उस घर में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह वहां से अपनी माता सहित बहुत दिन हुए न जाने कहाँ चली गई। इसके पश्चात ज्यों ज्यों समय बीतता गया, उसका ध्यान भी कम होता गया। पर अब भी जब वो अपना बक्सा खोलते तब कोई वस्तु देखकर चौंक पड़ते और साथ ही कोई पुराना दृश्य भी आंखों के सामने आ जाता। घनश्याम अभी तक अविवाहित हैं। पहले तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह विवाह करेंगे ही नहीं, पर मित्रों के कहने और स्वयं अपने अनुभव से उनके विचार बदल गए। अब वे विवाह करने को तैयार हैं, परंतु अभी तक कोई कन्या उनकी रुचि के अनुसार नहीं मिली। जेठ का महीना है। दिन भर की जला देने वाली धूप के पश्चात सूर्यास्त का समय अत्यंत सुखदायी प्रतीत हो रहा है। इस समय घनश्याम अपनी कोठी के बाग में मित्रों सहित बैठे मंद मंद शीतल वायु का आनंद ले रहे हैं। आपस में हास्य रसपूर्ण बातें हो रही हैं। बातें करते करते एक मित्र ने कहा, अजी अभी तक अमरनाथ नहीं आए? घनश्याम, वह तो मनमौजी आदमी है, कहीं रम गया होगा। दूसरा, नहीं, रम नहीं, वह आजकल तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने में चिंता कर रहे हैं। घनश्याम, बड़े दिल्लगी बाज हो। दूसरा, नहीं, दिल्लगी की बात नहीं है। तीसरा, हाँ, परसों मुझसे भी कह रहे थे कि घनश्याम का विवाह हो जाए तो मुझे चैन पड़े। ये बातें हो ही रही थी कि अमरनाथ लपकते हुए आ पहुंचे। घनश्याम, आओ यार, बड़ी उम्र, अभी तुम्हारी याद हो रही थी। अमरनाथ, इस समय बोलिए नहीं, नहीं एक आध को मार बैठूंगा। दूसरा, जान पड़ता है कहीं से पिट के आए हो। अमरनाथ, फिर तू बोला, क्यों? दूसरा, क्यों बोलना किसी के हाथ बेच खाया है? अमरनाथ, अच्छा दिल्लगी छोड़ो, एक आवश्यक बात है। सब उत्सुक होकर बोले, कहो कहो, क्या बात है? अमरनाथ घनश्याम से, तुम्हारे लिए एक दुल्हन ढूंढ ली है। सब एक स्वर में बोले, फिर क्या, तुम्हारी तो चांदी है। अमरनाथ, फिर वही दिल लगी, तुम लोग अजीब आदमी हो यार। तीसरा, अच्छा बताओ कहाँ ढूंढी? अमरनाथ, यही लखनऊ में। दूसरा, लड़की का पिता क्या करता है? अमरनाथ, पिता तो स्वर्गवास करता है। तीसरा, यह बुरी बात है। अमरनाथ, लड़की और उसकी माँ, बस तीसरा कोई नहीं। विवाह में कुछ मिलेगा भी नहीं, लड़की की माता बड़ी गरीब है। दूसरा, यह तो उससे भी बुरी बात है। तीसरा, उल्लू मर गए, पट्ठे छोड़ गए, घर भी ढूंढा तो गरीब। कहाँ हमारे घनश्याम इतने धनवान और कहाँ ससुराल इतनी दरिद्र, लोग क्या कहेंगे? अमरनाथ, अरे भाई, कहने और ना कहने वाले हम तुम ही हैं, और यहाँ उनका कौन बैठा है जो कहेगा? घनश्याम ने एक ठंडी सांस ली। तीसरा, आपने क्या भलाई देखी जो यह संबंध करना विचारा? अमरनाथ, लड़की की भलाई। लड़की लक्ष्मी रूपा है, जैसी सुंदर वैसी सरल। ऐसी लड़की यदि दीपक लेकर भी ढूंढो तो कदाचित ही मिले। दूसरा, हाँ, यह एक अवश्य बात है। अमरनाथ, परंतु लड़की की माता लड़का देखकर विवाह करने को कहती हैं। तीसरा, यह तो व्यवहार की बात है। घनश्याम, और मैं भी लड़की देखकर विवाह करूंगा। दूसरा, ये भी ठीक है। अमरनाथ, तो इसके लिए क्या विचार है? तीसरा, विचार क्या, लड़की देखेंगे।
अमरनाथ, तो कब चलें? कल। दूसरे दिन शाम को घनश्याम और अमरनाथ गाड़ी पर सवार होकर लड़की देखने चले। गाड़ी चक्कर खाती हुई यहियागंज की एक गली के सामने जा खड़ी हुई। गाड़ी से उतरकर दोनों मित्र गली में घुसे। लगभग 100 कदम चलकर अमरनाथ एक छोटे से मकान के सामने खड़े हो गए और मकान का द्वार खटखटाया। घनश्याम बोले, मकान देखने से तो बड़े गरीब जान पड़ते हैं। अमरनाथ, हाँ, बात तो ऐसी ही है, परंतु यदि लड़की तुम्हारे पसंद आ जाए तो यह सब सहन किया जा सकता है। इतने में द्वार खुला और दोनों भीतर गए। संध्या हो जाने के कारण मकान में अंधेरा हो गया था, अतएव ये लोग द्वार खोलने वाले को स्पष्ट न देख सके। एक दालान में पहुंचकर ये दोनों चारपाई पर बैठे और बिठाने वाली ने, जो स्त्री थी, कहा, मैं जरा दिया जला दूं। अमरनाथ, हाँ हाँ, जला लो। स्त्री ने दीपक जलाया और पास ही एक दीवार पर उसे रख दिया। फिर इनकी ओर मुख करके वह नीचे चटाई पर बैठ गई, परंतु ज्यों ही उसने घनश्याम पर अपनी दृष्टि डाली, एक हृदय भेदी आह उसके मुंह से निकल गई और वह शून्य होकर गिर पड़ी। स्त्री की ओर कुछ अंधेरा था, इस कारण उन लोगों को उसका मुख स्पष्ट न दिखाई पड़ा। घनश्याम उसे उठाने को हुए, परंतु ज्यों ही उन्होंने उसका सिर उठाया और रोशनी उसके मुख पर पड़ी, त्यों ही घनश्याम के मुख से निकला, मेरी माता, और उठकर वह भूमि पर बैठ गए। अमरनाथ विस्मित हो काष्ठवत बैठे रहे। अंत को कुछ क्षण उपरांत बोले, उफ, ईश्वर की महिमा बड़ी विचित्र है। जिनके लिए ना जाने तुमने कहां कहां ठोकरें खाई, वे अंत में इस प्रकार मिले। घनश्याम अपने को संभाल कर बोले, थोड़ा पानी मंगाओ। अमरनाथ, किससे मंगाऊं? यहाँ तो कोई और दिखता ही नहीं। परंतु हाँ, वह लड़की तुम्हारी, कहते कहते अमरनाथ रुक गए। फिर उन्होंने पुकारा, बिटिया, थोड़ा पानी दे जाओ। परंतु कोई उत्तर ना मिला। अमरनाथ ने फिर पुकारा, बेटी, तुम्हारी माँ अचेत हो गई हैं, थोड़ा पानी दे जाओ। इस अचेत शब्द में न जाने क्या बात थी कि वह तुरंत ही घर के दूसरे ओर बर्तन खड़काने की शब्द हुआ। तत्पश्चात एक पूर्ण वयस्का लड़की लोटा लेकर आई। लड़की मुख पर कुछ ढके हुए थी। अमरनाथ ने पानी लेकर घनश्याम की माता की आंखों पर डाला और मुंह धो दिया। थोड़ी देर में उसे होश आया। उसने आंखें खोलते ही फिर घनश्याम को देखा। तब वह शीघ्रता से उठकर बैठ गई और बोली, मैं क्या स्वप्न देख रही थी? घनश्याम, क्या तू मेरा खोया हुआ घनश्याम है या कोई और? माता ने पुत्र को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। अश्रु बिंदु विसर्जित हो गए, परंतु वह बिंदु सुख के थे अथवा दुख के, कौन जाने। लड़की ने यह सब देख सुनकर अपना मुंह खोल दिया और भैया भैया कहती हुई घनश्याम से लिपट गई। घनश्याम ने देखा, लड़की कोई और नहीं, वही बालिका है जिसने 5 वर्ष पूर्व उनके राखी बांधी थी और जिसकी याद प्रायः उन्हें आया करती थी। श्रावण का महीना है और श्रावणी का महोत्सव। घनश्याम दास की कोठी खूब सजाई गई। घनश्याम दास अपने कमरे में बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। इतने में एक दासी ने आकर कहा, बाबू, भीतर चलो। घनश्याम भीतर गए। माता ने उन्हें एक आसन पर बिठाया और उनकी भगिनी सरस्वती ने उनके तिलक लगाकर राखी बांधी। घनश्याम ने 2 सर्फियां उनके हाथ पर रख दी और मुस्कुराकर बोले, क्या पैसे भी देने होंगे? सरस्वती ने हंसकर कहा, नहीं भैया, यह सर्फियां पैसे से अच्छी हैं, इनसे बहुत से पैसे आवेंगे। धन्यवाद।